बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार लाहौरी चना कोफ्ता की रेसिपी शेयर करूंगा। बहुत ही आसान और कम मसालों के साथ बनने वाले ये चना कोफ्ता इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप पुलाव, बिरयानी और कढ़ाई को भूल जाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज ये लाहौरी चना कोफ्ता के लिए मैंने हाफ के जी सफ़ेद चना ले लिया, उसको मैंने बॉयल कर लिया। तो हम चने को इस तरह बॉयल करेंगे कि आप चने को खुद देख लें, ना तो ये टूटा है, ना इसमें से कोई चना फटा है, ना इसके छिलके उतरे हैं। बहुत ही आसानी से, बहुत ही इसका प्यारा कलर, हमने इसे बहुत ही आसानी से इसको बॉयल कर लिया है और बहुत ही अच्छी तरह ये टेंडर हो गया। देखें, मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। आप कोई भी चना उठा के इसको चेक करें तो सारे चने एक ही तरह पे इसको मैंने टेंडर किया है, कोई भी चना इसमें से कच्चा नहीं है। इसको बॉयल करने का तरीका मैं वीडियो के एंड में शेयर करूंगा, एक लिंक जो मेरी दूसरी रेसिपी है चने की, आप उसमें जाकर चेक कर लें इसको हमने कितनी आसानी से बॉयल कर लिया है। और इसके साथ जो चने में, जिस चने में हमने इसको बॉयल किया, उस पानी को भी हमने फेंकना नहीं है, उसी को इसमें रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। वो भी देखिए कितना फ्रेश पानी है। तो इस रेसिपीज में जो मैं आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर रहा हूं, अगर आप इस पे अमल कर ले तो आपको कभी भी बाजार से चने लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको बहुत ही आसानी से घर में बना लेंगे। तो यहाँ पे लाहौरी चना बनाने के लिए हम तकरीबन 1/4 कप ऑयल का ऐड करेंगे। तकरीबन ये 1/4 कप से भी कम है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऑयल ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस रेसिपी में आप जितना भी ऑयल ऐड करेंगे वो सारा चने जो इसको जज़ब कर लेंगे। हम शुरू में कम ऑयल इस्तेमाल करेंगे, बाद में अगर आप तड़का लगाना चाहते हैं तो आप इसको लगा लें। तो यहाँ पर जब ऑयल गर्म हो जाएगा, इसकी फ्लेम को हम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे कुछ मसाले ऐड करेंगे। गोल काली मिर्च 6 से 7 ऐड कर लेंगे, 4 से 5 इसमें लौंग ऐड कर लेंगे, 2 से 3 सब्ज इलायची, 2 काली बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल और 1 दालचीनी का पीस ऐड कर देंगे। तो इन मसालों को ऐड करने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे, इसकी प्यारी सी खुशबू आने तक। तो यहाँ पे तकरीबन हाफ टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स। तो इसी तरह इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पे थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, इसी तरह मसाले के साथ इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह का बहुत ही प्यारा स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर बन जाएगा। जो हमारा जो बाजारी चने में जो फ्लेवर होता है वही इसके अंदर हम बनाएंगे। तो इसी तरह 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, उसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, इसका पेस्ट बना लिया। ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। इसको अच्छी तरह भून लेंगे ताकि जो ऑयल है सेपरेट हो जाए। और यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसी को भी हम 1 से 2 मिनट इसी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि मसाले के साथ अच्छी तरह भुन जाए और इसकी स्मेल खत्म हो जाए। तो जो हाफ के जी चना मैंने बॉईल किया था उसमें से तकरीबन 2 कप मैंने निकाल लिए। इसका मैं अच्छी तरह पेस्ट बना लूंगा और इसको ऐड कर देंगे। इसके साथ थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। इसको मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर बाकी का चना भी ऐड कर लेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह 3 से 4 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। तो अगर आप इसी तरह चने को बनाएंगे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा इसके अंदर दालें डालने की जरूरत नहीं है। इसी तरह हमारा चना बिल्कुल बाजारी स्टाइल में इसको बना लेंगे। तो इसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले भी वही जो घर में मौजूद है, वही मसाले हमने ऐड करने। 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर लेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें। 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर का, 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा ऐड कर लेंगे। तो ये 3 मसाले हमें ऐड करने। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च या हल्दी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। तो बहुत ही कम मसालों से ये इसको बनाएंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। 1 से 2 मिनट तक इसी तरह इसको कुक कर लें ताकि मसाले अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर ऐड करेंगे वही चने वाला पानी जिसमें हमने चने को बॉईल किया था, वो पानी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तकरीबन हाफ क्वांटिटी इसके अंदर मैं ऐड करूंगा, क्योंकि मैंने इसकी थिकनेस भी एडजस्ट करनी है बिल्कुल बाजारी स्टाइल में। तो साथ में 6 से 7 सब्ज मिर्च भी ऐड कर देंगे, उस दरमियान में से काट लेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और इसके साथ में आपके साथ शेयर करूंगा किस तरह हमने कोफ्ता कबाब बहुत ही आसानी से बनाना है। तो कोफ्ता बनाने के लिए आप बीफ, मटन या चिकन कोई भी ले लें, उसका कीमा ले लें, या अगर आपके पास कीमा नहीं तो उसके छोटे छोटे पीसीस करके इसी तरह उसको चॉपर में ऐड कर लेंगे। तो इस तरह हम आज कोफ्ता बनाएंगे, ना ही आपका कोफ्ता टूटेगा, बहुत ही अच्छी तरह कुक भी हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसको मिक्सी में डाल के अच्छी तरह इसका कीमा बना लेंगे। इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसालों में सबसे पहले 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, उसको फ्रेशली कुट लिया, वो ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे जीरा पाउडर का और 1 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी के। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। ये मसाले अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, बाकी के मसाले बाद में ऐड करने। अभी यहाँ पे इसका कीमा बना लेंगे ताकि सारे मसाले कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए।
यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, एक छोटे साइज का प्याज उसको बारीक चॉप कर लिया वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, 2 से 3 सब्ज मिर्च उसको भी बारीक चॉप कर लिया वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, सब्ज धनिया ऐड कर लेंगे। यहाँ पे फिर इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे, मिक्सी को अच्छी तरह चला लेंगे ताकि सारी चीजें कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो अगर आपके पास जो कीमा आपने बनाया थोड़ा सा वो नरम हो गया तो उसके अंदर थोड़ा सा 1 टेबल स्पून आप चने का आटा, भुने हुए चने का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे आटा डालने की जरूरत नहीं थी, चने का जो आटा मैंने नहीं डाला। यहीं इसी तरह आप हथेली पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, इसको कोफ्ते की शेप दे लेंगे। यहाँ पर पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, उसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। तो कोफ्तों को ऐड करने के बाद तकरीबन इसको 1 मिनट तक इसी तरह का शैलो फ्राई कर लेंगे, इस तरह के हमारे कोफ्ते टूटेंगे नहीं और इसका बहुत ही प्यारा टेस्ट है। तो यहाँ पर कोफ्ते को ऐड करेंगे चने के साथ और इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको कुक कर लिया। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी तरह हमारे चने और कोफ्ते कुक हो गए। तो इसके अंदर हमने काली मिर्च ऐड करनी है, काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे, इसको फ्रेशली कूट लें, इसका बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा। तो इसको ऐड करने के बाद मजीद इसको 1 से 2 मिनट तो कुक कर लेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है अच्छी तरह चने के साथ मिक्स हो जाए। तो इसकी थिकनेस भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो देख लें माशाल्लाह बाजारी स्टाइल में हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह थिकनेस इसकी, बगैर किसी किस्म की दाल डाले, बगैर कोई एक्स्ट्रा चीज़ डाले। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार लाहौरी चना कोफ्ता हमने बहुत ही आसानी से बना लिए। इस स्पेशल रेसिपीज में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर इसको टेस्ट को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा देसी घी गर्म करके इसके ऊपर डाल देंगे, इसके अलावा किसी किस्म का तड़का लगाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।